लगे ऐसा। इसका अर्थ भी पढ़ लेते हैं। प्रमाण से अर्थ की सिद्धि होती है और प्रमाणाभास से विपर्य अर्थात अर्थ की सिद्धि नहीं होती है। अतः उन दोनों प्रमाण और प्रमाणाभास का लक्षण जो पूर्व आचार्यों द्वारा कहित है उसे अल्प बुद्धि वालों के लिए कम। तो हम आगे कहाँ से करें अभी? दूसरा परिच्छेद या पहले वाला रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। पढ़िए एक एक का सूत्र पढ़ के ना उसके नीचे का जो व्याख्या है वो पढ़ लीजिए, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। पहले सूत्र की व्याख्या पढ़ू क्या सर? पहले सूत्र भी पढ़ लीजिए, मैडम आने तक हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला सूत्र है ना, प्रमाण का लक्षण। स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। प्रमाणम। हाँ, स्व अर्थात अपने आप को, और अपूर्वार्थ अर्थात जिसे किसी अन्य प्रमाण से जाना नहीं है, ऐसे पदार्थ का निश्चय करने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। अच्छा, मेरे पास ओरिजिनल परीक्षा मुख है इसलिए उससे पढ़ रहा हूँ। हाँ, दूसरा सूत्र है प्रमाण। ये तो प्रमाण के लक्षण बताए इसमें। दूसरे में प्रमाण में इसमें जो चार लक्षण बताए, स्व, पूर्वार्थ, व्यवसायत्मक और ज्ञानम, ये प्रमाण के चार लक्षण है। दूसरे सूत्र में प्रमाण लक्षण में ज्ञान विशेषण की सार्थकता। तो पहला यहाँ ज्ञान लिया है, पढ़िए। दूसरा पढ़ो। हाँ पढ़िए। हिता हि प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। व्याख्या। उक्त सूत्र में आचार्य ने बताया है कि ज्ञान ही प्रमाण होता है। अज्ञान रूप सन्निकर्ष आदि प्रमाण नहीं हो सकते, क्योंकि सन्निकर्ष अचेतन होता है और अचेतन से सुख की प्राप्ति व दुख का नाश नहीं हो सकता। इंद्रिय और पदार्थ के संबंध को सन्निकर्ष कहते हैं। न्यायिक मत वाले सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं। नहीं, पूरा मत पढ़िए, इतना ही है ना। जैसे दो सूत्र का हित की प्राप्ति और हाँ हाँ। अहित के परिहार में समर्थ प्रमाण ही होता है, तथा वह प्रमाण ज्ञान ही है। अर्थात सुख की प्राप्ति और दुख को दूर करने में प्रमाण समर्थ होता है, वह प्रमाण ज्ञान ही है। बस रिवाइज हो गया। तीसरा देखते हैं अभी, पढ़िए। तन्निश्चयात्मकं समारोप विरुद्धत्वाद अनुमानवत्। बौद्ध प्रत्यक्ष को निर्विकल्प मानते हैं और अनुमान को पदार्थों का निश्चय करने वाला मानते हैं। इस पर जैनों का कहना है कि जिस प्रकार समारोप का विरोधी होने से अनुमान निश्चयात्मक है, उसी प्रकार प्रमाण ज्ञान भी समारोप का विरोधी होने से निश्चयात्मक है। यद्यपि ज्ञान का निश्चयपना तो विपरीत ज्ञान विपर्य में भी होता है, परंतु वह साध्य का निर्णय करने वाला नहीं होता। अतः समारोह का विरोधी नहीं होने से प्रमाण नहीं है। यही कारण है कि प्रस्तुत सूत्र में निश्चयात्मकता के साथ समारोह विरुद्धात पद डाला है। समारोप मतलब दोष हो गए, वो हो गए संशय, विप्र और अनिर्देवसाय। निश्चयात्मक अनुमान ही है, निश्चयात्मक ही है अनुमान। नेक्स्ट, और चार चार नंबर का। अनिश्चितो अपूर्वार्थः। न्याय में एक ही वस्तु को बार बार लगातार विषय बनाते रहने को अप्रमाण की श्रेणी में रखा है। सूत्रकार का स्पष्ट कहना है कि जो ज्ञान अन्य प्रमाण से जाने हुए को जानता है वह प्रमाण नहीं होता, क्योंकि उससे निश्चित को ही जाना जाता है। अतः उससे पदार्थों का निश्चय नहीं होता, चूंकि न्याय शास्त्र का उद्देश्य पदार्थों का निश्चय करना है। अतः एक ही वस्तु को बार बार विषय बनाने वाले धारावाहिक ज्ञान को न्याय अप्रमाण की श्रेणी में रखता है। यद्यपि धारावाहिक ज्ञान सच्चा ज्ञान है, पर वह प्रमाण नहीं है। यहाँ विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि धारावाहिक ज्ञान में यदि कुछ विशेषता हो जाए तो वह प्रमाण की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि उसने उस ज्ञान में कुछ नया जान लिया है। जैसे पहली बार में हमने जाना था कि ये मोदी है और दूसरी बार में हमने जाना कि ये प्रधानमंत्री है। यहाँ पहले ज्ञान ने सामान्य रूप से जाना था
और दूसरी बार में विशेष रूप से जाना है, जो कि निश्चित नहीं था, अतः वह ज्ञान अपूर्वार्थ ही हुआ। नेक्स्ट, अपूर्व हुआ। अपूर्व अर्थ है ना, जो पहले सूत्र में बताया था ना, अपूर्व और प्रमाण ज्ञान, और 4 पॉइंट बताए थे ना व्यवसायत्मक। अभी है नेक्स्ट भी समारोप के बारे में है, 5 नंबर का पढ़िए। सो कौन पढ़ेगा और कोई? पढ़िए इंदिरा जी। हाँ पर दृष्टोपि समारोपादक व्याख्या। इस सूत्र में जानी हुई वस्तु के अपूर्व के समान होने के 3 कारण बताए हैं। संशय होना, विपरीत ज्ञान होना, अनिर्णय की स्थिति होना। धूमिल आकार हो जाना या भूल जाना। हमारे निश्चय किए हुए ज्ञान में उक्त तीनों कारण उत्पन्न होने पर हमें पुनः उनका निर्णय अन्य ज्ञान से करना पड़ता है। अतः वह ज्ञान भी अपूर्व के समान ही हो जाता है और उसका संशय, विपर्य, अनध्यवसाय रहित पुनः ज्ञान प्रमाण कहा जाता है। जैसे कोई बात एक बार अच्छी तरह समझ में आ जाने पर भी यदि हमें उसमें शंका हो जाती है तो हमें पुनः उसे अपने गुरुओं से समझना पड़ता है। अथवा गाड़ी ड्राइव करते समय जाने पहचाने रास्ते पर चलते हुए भी यदि ड्राइवर को संशय हो जाए तो उसे अन्य किसी राहगीर आदि से पूछकर प्रमाणित कर आगे बढ़ना होता है, क्योंकि डाउट, शंका होने पर वह रास्ता अनजाने के समान ही हो गया। अर्थात जैसे हम अनजाने रास्ते पर पूछ पूछ कर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही शंका होने पर जाने पहचाने रास्ते पर भी पूछ पूछ कर ही आगे बढ़ना होता है। पेज नंबर 11 पे है, रिवाइज कर रहे हैं पहला चैप्टर मैडम आने तक। हाँ। छठा सूत्र, स्वानुमुक्तया प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसाय है। इस सूत्र में सूत्रकार कहना चाहते हैं कि अपने सम्मुख होने पर हमें अपने आप में यह ही मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है। इस प्रतीति से ही अपना निश्चय हो जाता है, निर्णय हो जाता है। अपने आप में यह ही मैं हूँ ऐसी प्रतीति का नाम ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के साथ हुआ हमारा ज्ञान, सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है, प्रमाण ज्ञान है। 7वां सूत्र, अर्थस्यैव तदुमुक्तया व्याख्या। सूत्रकार आचार्य इस सूत्र में कह रहे हैं कि जिस प्रकार हम टीवी, मोबाइल, कार, कपड़ा, बर्तन आदि पर पदार्थों को जानते हैं, उसी प्रकार हम अपने आप को भी जानते हैं। अर्थात ज्ञान पर के साथ साथ स्व को भी जानता है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है। 8वां सूत्र, घट महात्मना वेदी व्याख्या। उक्त वाक्य में मैं और अपने आप के द्वारा इन 2 पदों से स्व का निश्चय होता है और घड़े को पद से पर पदार्थ का ज्ञान होता है। इस प्रकार सर्वत्र ज्ञान के द्वारा स्व और पर का ज्ञान होता है, निश्चय होता है। इस प्रकार आचार्य इस सूत्र में ज्ञान के स्व पर प्रकाशक स्वभाव को लौकिक उदाहरण द्वारा सिद्ध कर रहे हैं। उनका स्पष्ट मत है कि जिस प्रकार जानने वाला पुरुष अपने आप के द्वारा घट को जानता है, उसी प्रकार ही अपने आप को भी जानता है। 9वां सूत्र, कर्मव्रत कृतकरण क्रिया प्रतीति व्याख्या। इसमें आचार्य कह रहे हैं कि जिस प्रकार ज्ञान के द्वारा घट पदार्थ रूप कर्म का प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार कर्ता, आत्मा या मैं, करण, ज्ञान और क्रिया, जानना, इन तीनों का भी प्रतीति रूप प्रत्यक्ष होता है। अर्थात जिस प्रकार ज्ञान अपने विषयभूत पदार्थ को जानता है, उसी प्रकार वह कर्ता, करण और क्रिया को भी जानता है। इस प्रकार जैन दर्शन में ज्ञान को स्वप्रतीति द्वारा प्रत्यक्ष होना माना है। 10वां सूत्र,
शब्दानुच्चारणेऽपि स्वस्यानुभवन मर्थवत् मर्वत् अर्थवत् व्याख्या स्वस्यानु अनुभवन अनुभवनम अर्थवत् स्वानुभवन अनुभवनम अर्थवत् स्वस्वानुभवन मर्थवत् व्याख्या। इस सूत्र में कहा गया है कि जैसे घड़ा कार आदि को देखकर घड़ा कार आदि शब्द बोले बिना भी उनका ज्ञान होता है, उसी प्रकार मैं वह वे आदि शब्द के बिना कहे ही कर्ता का और अपने आप का ज्ञान होता है, क्योंकि कर्ता के बिना वाक्य अधूरा है। कभी कभी कर्ता साइलेंट रहता है, जैसे किसी ने पूछा आप क्या कर रहे हैं, मैंने जवाब दिया ना खाना खा रहा हूँ। इस वाक्य में मैं साइलेंट है पर उसकी प्रतीति होती है। संक्षेप में कहे तो जिस प्रकार घड़ा कार आदि पदार्थों के शब्दों को बोले बिना भी विचार मात्र से ही उनका ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार मैं आदि शब्द को बोले बिना भी अपने आप का ज्ञान हो जाता है। अतः आत्मा में ज्ञान आदि की प्रतीति स्वप्न के समान निराधार नहीं यथार्थ है। 11वां सूत्र। को वा तत्प्रतिभासिन समर्थ मध्यक्षमिच्छत देव तथा नेच्छत। फिर पढ़ लेते हैं इसको। कोवा तत्प्रतिभासिनम अर्थ मध्यक्ष मिच्छत देव तथा नेच्छेद। देव तथा अध्यक्षम मध्यक्ष मिच्छत देव अध्यक्षम अध्यक्षम इच्छत तत् प्लस एव न इच्छेद। मध्यक्षम मित्त है ना, नीचे देखिएगा ना पद विच्छेद में। अच्छा उसमें दिया अध्यक्षम इच्छत तत् एव न इच्छेद। तत् एव न इच्छेद। न इच्छेद। व्याख्या। आचार्य देव कह रहे हैं कि पदार्थों को प्रत्यक्ष मानना और स्वयं को प्रत्यक्ष न मानना वैसा ही मूर्खतापूर्ण कथन है जैसे कि कोई कहे कि मेरी माँ बंध्या है। भाई साहब, आपकी सत्ता सिद्ध कर रही है कि आपकी माँ बंध्या नहीं संतान वाली है। इसी प्रकार जो ज्ञान दूसरे पदार्थों को प्रत्यक्ष करता है वह अपने स्वयं भी प्रत्यक्ष करता ही है। जो अपने आप को नहीं जानता वह दूसरों को भी नहीं जान सकता। जैसे घड़ा, कपड़ा, टीवी, फोन आदि अपने आप को नहीं जानते, अंततः वे दूसरों को भी नहीं जान सकते। 12वां सूत्र। प्रदीपवंत। व्याख्या। इस सूत्र में आचार्य देव कह रहे हैं कि जिस प्रकार दीपक स्वयं को प्रकाशित करता हुआ पर पदार्थ, घड़ा, वस्त्र आदि को भी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ज्ञान स्वयं को जानते हुए घड़ा, वस्त्र आदि पर पदार्थों को जानता है। 13वां सूत्र। तत्प्रामाण्यम स्वतः परतश्च। व्याख्या। पदार्थों का वास्तविक स्वरूप जानने का निर्णय दो प्रकार से होता है। अभ्यास दशा में अन्य पदार्थों की सहायता बिना अपने आप और अनभ्यास दशा में अन्य कारणों की सहायता से। पूर्व में जानी गई परिचित अवस्था को अभ्यास दशा और अपरिचित अवस्था को अनभ्यास दशा कहते हैं। जैसे घर से बाहर कहीं परिचित जगह जाने पर सही रास्ते का ज्ञान हमें अपने आप होता है और किसी अपरिचित जगह जाने पर सही रास्ते की जानकारी के लिए हमें अन्य साधन, गूगल मैप आदि का सहयोग लेना पड़ता है। इसमें देखा एक पहले अध्याय में प्रथम परिच्छेद मतलब पहला अध्याय में 13 सूत्र हैं। 13 में पहला तो मंगलाचरण है जिसमें अपने अर्थ की सिद्धि के बारे में बताया था, प्रमाण और प्रमाणाभास।
और पहला सूत्र था वो प्रमाण का लक्षण बताया, उसमें 4 लक्षण बताए। एक तो पूर्वार्थ बताया, फिर व्यवसायात्मक, ज्ञानम और स्व। तो और दूसरे में फिर इन्हें चारों का डिटेल बताया। प्रमाण दूसरे में प्रमाण लक्षण में ज्ञान विशेषण 4 बताए थे ना प्रमाण के लक्षण। तो पहला लक्षण ज्ञान के बारे में बताया, दूसरे में, और फिर तीसरे में प्रमाण का निश्चायकपना बताया, मतलब व्यवसाय के बारे में बताया। उसके बाद अब चौथे में अपूर्वार्थ बताया था ना। अपूर्वार्थ पहले में बताया था ना, ज्ञान प्रमाण में 4 विशेषण, तो दूसरा विशेषण पूर्वार्थ, पूर्वार्थ का लक्षण बताया। और चौथे और पांचवे में दोनों में अपूर्वार्थ का लक्षण बताया। 2 लक्षण बताया, पहला निश्चित होना चाहिए और वो समारोह मतलब संशय के बिना होना चाहिए। और फिर छठे में स्व व्यवसाय का स्वरूप बताया, स्व का स्वरूप बताया, और उसी का दृष्टांत दिया है सातवें में, उदाहरण दिया स्व व्यवसाय का। और आठवें और नौवें में पदार्थ को जानते समय ज्ञान में प्रतीति, इसके बारे में बताया 9। और 10वें बताया कि शब्द के उच्चारण बिना ही स्व व्यवसायकता होती है, कैसे होती है वो बताया। और 12वें में है, 11वें 12वें में है स्व प्रतीति की पुष्टि की है और उसका उदाहरण दिया दीपक से। ये हो गया 11 12। और 13वें में बताया प्रमाण के प्रामाण्य का निर्णय। ये पहला परिच्छेद हो गया। दूसरा पढ़ लेते हैं, दूसरा पूरा पढ़ लेते हैं। विनय जी, मैडम जी लेट आएंगी क्या आज मैडम? सर मैम नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे? नहीं, अच्छा। आज पर्यूषण है तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। अच्छा। पहले ही कैंसिल कर दिया था क्या? पता नहीं। मैंने उन साथ कॉल करके पूछा भी नहीं क्योंकि उन्हें लास्ट वीक बोला था नेक्स्ट क्लास, बट नहीं आ रहे हैं वो। बोले पर्यूषण है लास्ट डेज बस। ठीक है। ये दूसरा परिच्छेद, द्वितीय परिच्छेद पूरा पढ़ लेते हैं इसको। पढ़िए। और संगीता जी पढ़ेंगे? राखी जी? चलिए दोनों में पढ़िए। आप कुसुमलता जी आप पढ़िए, उसके बाद इंदिरा जी। मेरे पास बुक नहीं है सर अभी। बुक नहीं है? मैं एक्चुअली थोड़ी बिजी हूँ द्वितीय लेकिन सुन और राखी जी आपके पास? द्वितीय परिच्छेद। रही हूँ सर आपकी क्लास। ठीक है, पढ़िए कुसुमलता। द्वितीय परिच्छेद सूत्र नंबर 1, तद वेदा। पद तद वेदा शब्दार्थ। तद वह प्रमाण, वेदा दो प्रकार का। संदर्भ प्रमाण के भेद बताते हुए सूत्रकार कहते हैं कि वह दो प्रकार का है। व्याख्या, जिसका वर्णन प्रथम परिच्छेद में कर आए हैं उसी प्रमाण के भेद प्रभेदों का वर्णन इस परिच्छेद में किया गया है। प्रत्यक्षेतर भेदात, प्रत्यक्ष प्लस इतर, इतर यानी दूसरा, प्रत्यक्ष से भिन्न अर्थात परोक्ष दूसरा। संदर्भ प्रमाण के भेदों के नाम बताते हुए इस सूत्र में कहा गया है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से प्रमाण दो प्रकार का है। व्याख्या, प्रमाण के भेदों के बारे में जैन दर्शन और अन्य दर्शनों में मतभेद है। जैसे चार्वाक मात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, बौद्ध प्रत्यक्ष व अनुमान को, और सांख्य प्रत्यक्ष अनुमान व शब्द को। यही कारण है कि आचार्य ने जैन दर्शन में मान्य प्रमाण के भेदों का नाम सहित उल्लेख किया है। अनुमान, आगम आदि को भी जैन दर्शन में प्रमाण माना गया है। उन सभी प्रमाणों को जैन दर्शन में परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत लिया गया है। परोक्ष प्रमाणों का विस्तार से वर्णन तृतीय परिच्छेद में किया गया है। इस परिच्छेद में तो प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद प्रभेदों का ही विस्तार से वर्णन है। तो दो प्रकार के बताए ना, प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण दो प्रकार के हैं। तो इसमें प्रत्यक्ष का होगा सारा। हाँ, विशदम प्रत्यक्षम, विशद यानी निर्मल और स्पष्ट ज्ञान। संदर्भ प्रत्यक्ष ज्ञान
का स्वरूप बताते हुए सूत्रकार कहते हैं कि निर्मल और स्पष्ट ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन विशेषवत्या वा प्रतिभासनम वैषद्यम। पदविच्छेद प्रतीति प्लस अंतरा प्लस अव्यवधानेन। प्रतीति यानी ज्ञान, अंतरा यानी दूसरे, अव्यवधानेन अंतराल से सहित, रहित, और अंतराल से रहित, अंतराल से रहित, और विशेषता से होने वाले प्रतिभासनम प्रतिभास को वैषद्यम विशदता कहते हैं। इस सूत्र में वैषद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि दूसरे ज्ञान के अंतराल, व्यवधान से रहित और विशेषता से होने वाले प्रतिभास को वैषद्य कहते हैं। विशदा, निर्मलता, स्पष्टता आदि वैषद्य के ही पर्यायवाची है। ये चौथा। पांचवा, इंद्रिया निमित्तम देशतः सांव्यवहारिकम। पद विच्छेद इंद्रिय प्लस अनिंद्रिय। अनिंद्रिय मन के देशतः एक देश, प्रत्यक्ष के एक भेद सांव्याहारिक प्रत्यक्ष का स्वरूप बताते हुए सूत्रकार कहते हैं कि इंद्रिय और मन के निमित्त होने वाले एक देश विशद ज्ञान को व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। निर्मल ज्ञान को। व्याख्या, लौकिक जीवन के व्यवहार में जिसे प्रत्यक्ष कहा जाता है वह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। यह ज्ञान इंद्रिया और मन दोनों से हो सकता है। इंद्रिय से होने वाले ज्ञान को इंद्रिय प्रत्यक्ष और अनिंद्रिय मन से होने वाले ज्ञान को अनिंद्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं। इस ज्ञान में आंशिक निर्मलता होती है, अतः इसे एक देश विशद ज्ञान कहा गया है। तत्वार्थ सूत्र में इंद्रियों और मन से उत्पन्न वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहा है। तो इसमें पहले क्या देख रहे हैं, तो ये टेबल में दिया ना, प्रमाण के भेद है दो, है ना, मेन टेबल चार्ट में। एक है प्रत्यक्ष, एक परोक्ष। तो इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान के भेद और प्रभेद बता रहे हैं। दो तरह के बताए, सांव्यवहारिक और मुख्य। मुख्य किसे कहते हैं राखी जी? मुख्य प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। मुख्य हुआ जो अतीन्द्रिय से हुआ, जैसे केवली को। करेक्ट, वो मुख्य हो गया। और उसके बाद जो सांव्यवहारिक है, लोक में इसका काम होता है, लोक में इंद्रिय और मन के द्वारा होता है। और मन को एक और कहा है अनिंद्रिय, और मुख्य क्या है? अतीन्द्रिय। थोड़ा डिफरेंस है। अनिंद्रिय मन के द्वारा, और अतीन्द्रिय डायरेक्टली आत्मा के द्वारा, जो केवली को होता है ना, या अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान में भी डायरेक्ट आत्मा से होता है, इंद्रियों का अवलंबन नहीं होता। तो एक और पॉइंट है, यहाँ एक देश दिया है, कल डिस्कस किया था क्यों दिया एक देश, क्यों है? प्रमाण भी कहा और एक देश भी कहा। क्योंकि आपने बताया था कि जो इंद्रियां है वो एक समय में एक ही इंद्रिय एट ए टाइम काम करती है। एक अंतर्मुठ में पांचों इंद्रियां है वो घूम घूम के काम करती है, मतलब चेंज होती है विषय जो है देखने का। जैसे एक समय में देख रहे हैं तो वापिस सुनने का कार्य हो रहा है, ऐसे पता नहीं लगता है बट ऐसा होता है। हाँ, और दूसरा एक और है क्या, मर्यादित होती है, अनलिमिटेड हाँ, नहीं है। इंद्रिय, हाँ, अपनी इंद्रियों के द्वारा हम अनलिमिटेड, जो केवल ज्ञान में होता है वैसा ज्ञान नहीं होता है, यह मर्यादा सहित होता है। तो इंद्रियों का विषय मर्यादा सहित है, और पलट पलट कर होता है, कंटिन्यूअस, सभी इंद्रियों के द्वारा एक साथ नहीं होता, इसलिए एक देश कहा। और इसी को जो मन और इंद्रिय के द्वारा होता है उसको कहा सांव्यवहारिक। और इसका कहाँ पर यूज होता है? ये लौकिक जीवन में व्यवहार से। ये प्रत्यक्ष कहा है, लेकिन लौकिक जीवन में प्रत्यक्ष है। तो इस प्रत्यक्ष को और केवली के प्रत्यक्ष को अलग अलग बताने के लिए क्या नाम दिया? एक सांव्यवहारिक और एक है मुख्य। ठीक है, आगे पढ़िए। राखी जी पढ़ेंगे 6 नंबर से। नार्थं लोको कारणं
परिच्छेद्यत्वात्मोवत् पद विच्छेद न प्लस अर्थ प्लस आलोको परिच्छेद्यत्वात् प्लस तमोवत् शब्दार्थ अर्थ इज इक्वल टू पदार्थ, आलोको इज इक्वल टू प्रकाश, परिच्छेद्यत्वात् ज्ञान के विषय होने से, तमोवत अंधकार के समान। संदर्भ पदार्थ और प्रकाश दोनों ज्ञान के कारण नहीं है। यह सिद्ध करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि अर्थ अंधकार के समान पदार्थ और प्रकाश ये दोनों सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष के कारण नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों ज्ञान के विषय हैं। ये है ये 3 और 4 नहीं पढ़ा क्या? विशदम प्रत्यक्षम कौन सा सर? पढ़ लिया ना? अच्छा ठीक है, हाँ पढ़ा सर 3-4। ओके। तो अभी तक देखें इस परिच्छेद में क्या है, प्रमाण के भेद है। कौन से? प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद है। वो कितने तरह के? 2 तरह के हैं, और भेदों का स्पष्टीकरण 2 में किया है। और तीसरे में प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप बताया, वो कैसा है, निर्मल है और स्पष्ट। और चौथे में बताया है वैशद्य का स्वरूप। प्रत्यक्ष प्रमाण का विशदम और नेक्स्ट में वैशद्य का स्वरूप बताया, विशेषता के साथ और स्पष्टता के साथ, जिसमें व्यवधान रहित है और विशेषता से होने वाले प्रतिभास को वैशद्य कहते हैं। और 5वें में बता रहे हैं अभी सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष का लक्षण बताया, जो इंद्रियों और अनिंद्रिय के द्वारा होता है, मन के द्वारा होता है। और अभी छठा है, छठा किसके बारे में? पदार्थ और प्रकाश के ज्ञान कारणता के निषेध में तर्क। मतलब ज्ञान पदार्थ और प्रकाश के कारण नहीं होता है, यही है ना? हाँ पदार्थ और प्रकाश दोनों ज्ञान के कारण नहीं है, इसको सिद्ध किया। हाँ। नेक्स्ट देखिए। व्याख्या उक्त कथन को अनुमान के 5 अवयव वाक्यों में निम्न प्रकार कह सकते हैं। प्रतिज्ञा पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है। हेतु क्योंकि वे ज्ञान के विषय है। उदाहरण जो जो ज्ञान का विषय होता है वह ज्ञान का कारण नहीं होता, जैसे अंधकार। उपनय अंधकार ज्ञान का विषय तो है पर ज्ञान का कारण नहीं। निगमन अतः ज्ञान का विषय होने से पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है। हम में से अनेकों जन को यह प्रश्न उठ सकता है कि जिस प्रकार इंद्रियां और मन ज्ञान के कारण है, उसी प्रकार पदार्थ और प्रकाश भी तो ज्ञान के कारण है, क्योंकि पदार्थ ही ना होंगे तो ज्ञान किसका होगा? प्रकाश ही ना होगा तो ज्ञान कैसे होगा? यही कारण है कि न्यायिक तो इंद्रिय और मन के समान पदार्थ और प्रकाश को भी ज्ञान का कारण मानते हैं। आचार्य देव कहते हैं कि यदि पदार्थ की उपस्थिति को ही ज्ञान का कारण मानेंगे तो विद्यमान पदार्थ को ही ज्ञान होगा। जो उत्पन्न ही नहीं हुए और जो नष्ट हो गए हैं उनका ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि जो विद्यमान ही नहीं है वे जानने में कारण कैसे हो सकते हैं। यदि प्रकाश को ज्ञान का कारण मानेंगे तो रात्रि में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता। हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि यहाँ अंधकार है, अतः पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है। एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा राखी जी? हाँ सर, यहाँ पे कह रहे हैं कि पदार्थ और जो प्रकाश है वो ज्ञान के कारण है, ज्ञान के कारण नहीं है, ये बता रहे हैं। नहीं है वो, हाँ। मतलब हाँ, जो अन्य मत वाले हैं वो कह रहे हैं कि यही ज्ञान का कारण है, लेकिन यहाँ पे आचार्य देव इसको खंडन करते हुए कह रहे हैं कि ये ज्ञान का कारण नहीं है। जैसे पदार्थ और प्रकाश, जैसे दिन का समय है तो अगर
उस अगर इसी से प्रकाश से ज्ञान हो रहा है तो रात्रि में तो ज्ञान होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ, हाँ, रात हो गई है या अंधेरा हो गया है इसका भी भान हमें नहीं होगा। अगर हमारे इस प्रकाश से ही हमें ज्ञान मिल रहा है तो फिर रात्रि का भी नहीं होगा। और पदार्थ है, क्योंकि जो पदार्थ अगर सामने जो दिख रहा है उसी का ज्ञान हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं। जो नहीं है उसका भी भान हो रहा है और जो होने वाला है उसका भी भान केवली को हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है फिर? तो उसके तो पीछे यहाँ पे सिद्ध किया है कि ज्ञान मतलब है। पदार्थ, हाँ, एक है पदार्थ को देखने के लिए उस पर प्रकाश गिरना चाहिए, तो प्रकाश और हाँ पदार्थ को लिया है। और प्रकाश और पदार्थ कहा कि ये ज्ञेय है, तो ज्ञेय कारण नहीं हो सकता है ज्ञान का एक। और हाँ, अब जब प्रकाश नहीं होगा तो क्या होगा? अंधकार होगा। तो अंधकार होगा ये कैसे जाना? तो मतलब ज्ञान ज्ञान से ही से। जाना ना, वरना हाँ, अंधकार है, यहाँ प्रकाश भी नहीं है, पदार्थ भी नहीं दिखाई दे रहा, अंधकार है। अंधकार का भी तो ज्ञान हुआ ना, तो इसलिए वहां ज्ञान का कारण अंधकार भी नहीं है, तीनों के तीनों गे में ले लिया, प्रकाश भी, पदार्थ भी और अंधकार भी। अंधकार भी। हाँ, एक और चीज लिया है कि एक तो पदार्थ के कारण, एक प्रकाश के कारण। और ये भी कहा है कि पदार्थ की उपस्थिति है ना, तो केवली क्या है, वो तो एक समय में भूत के भी और भविष्य के भी जानते हैं। तो क्योंकि पदार्थ है ही नहीं फिर भी जानते हैं कैसे? वो ज्ञान से जानते हैं, वहाँ पदार्थ की आवश्यकता है ये, या पदार्थ से ज्ञान होता है, वहां पे खंडन होता है। हाँ, 7 नंबर। तदन्वय व्यतिरेकानुविधाना भावाच्च केषोण्डुक ज्ञान व ज्ञान। वनक्तंचरम, वनक्तंचर ज्ञानवच्च। कैसे पढ़ना है सर ये? ये है ना, केषोण्डुक तदन ज्ञान वन्न केशोंडुक ज्ञान तरचर वनक्तंचर, वनक वनक ज्ञानवच्च। वनक्तंचर ज्ञानवच्च। हम्म। सन्निविच्छेद तत् प्लस अन्वय व्यतिरेक अनुविधान प्लस अभावात प्लस च केश प्लस उंडक ज्ञानवत प्लस नं- नत्तच्चर नं- नंतच्चर नक्तंचर। नक्तंचर हम्म, ज्ञानवत प्लस च शब्दार्थ अभावात। अभावात। अभाव अभावात अभाव है। अभावात हम्म, अभाव होने से केश बाल उंडक मच्छर नंडच्चर रात्रि में चलने वाले। संदर्भ पदार्थ की अनुपस्थिति और अंधकार की उपस्थिति ज्ञान में वादक नहीं है। इसे उदाहरण द्वारा सिद्ध करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि अर्थ पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है, क्योंकि ज्ञान का पदार्थ और प्रकाश के साथ अन्वय व्यतिरेक रूप संबंध का अभाव है। जैसे मच्छर ना होने पर भी बालों के गुच्छे में बालों का ज्ञान ना होकर मच्छर का ज्ञान होता है, और उल्लू चमगादड़ आदि रात्रि में विचरण करने वाले पक्षी जानवरों को अंधकार की उपस्थिति में भी ज्ञान हो जाता है। ये उदाहरण दे रहे हैं जो ऊपर बताए थे ना, पदार्थ और ज्ञान, प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं हो सकते, उसी का उदाहरण है। क्या? हम्म। पहला दिया है कि पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है, क्योंकि अन्वय व्यतिरेक संबंध नहीं है, मतलब जहां जहां पदार्थ है वहां वहां ज्ञान होगा, या जहां ज्ञान होगा वहां पदार्थ होना ही चाहिए, ऐसा। या जहां पदार्थ नहीं है वहां ज्ञान नहीं होगा, ये अन्वय और व्यतिरेक संबंध ऐसा नहीं है। क्योंकि ऊपर देखा है ना, पदार्थ नहीं है तो भी ज्ञान होता है, और प्रकाश नहीं है तो भी ज्ञान होता है। तो अन्वय व्यतिरेक क्या होता है? जहां पे, जहां जहां ज्ञान होता है वहां वहां आत्मा होती है ना, जहां जहां आत्मा है वहां ज्ञान होता है, तो ये अन्वय व्यतिरेक। अन्वय है जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है। और व्यतिरेक क्या है? जहां पर ज्ञान नहीं है वहां पे आत्मा भी नहीं है। ये दोनों संबंध घटित होते हैं उस पर, लेकिन ऐसा पदार्थ और प्रकाश
और ज्ञान में नहीं होता है। उदाहरण क्या दिया है? मच्छर। जैसे गाल पे अगर बाल आ गए और उड़ने लगे तो वहां पे ऐसे लगता है जैसे मच्छर आया हुआ, लेकिन वहां मच्छर तो है नहीं। हम्म बाल उड़ने से टच किया गाल को, ऐसे लगता है कि जैसे मच्छर काट रहा हो, तो वहां मच्छर तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसका ज्ञान हो रहा हाँ है ना। तो नहीं होने से हाँ उसका ज्ञान हो रहा है। मच्छर न होने पर भी बालों के गुच्छों में बालों का ज्ञान न होकर मच्छर का ज्ञान होता है। और हाँ और रात में उल्लू आदि रात्रि में विचरण करने वाले पक्षी, तो रात्रि में प्रकाश नहीं है, अंधकार में भी उनको ज्ञान होता है। तो ये होता है। तीनों का खंडन हो गया। हाँ व्याख्या, कारण के होने पर कार्य के होने का अन्वय कहते हैं। कारण के होने पर कारण कार्य के होने कार्य का को होने अन्वय का, कहते हैं। हाँ, अन्वय कहते हैं। और कारण के अभाव में कार्य के अभाव को व्यतिरेक कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के माथे पर हवा से केश बाल रहे हैं और उसे लग रहा है कि मच्छर उड़ रहे हैं। वहाँ केश रूप पदार्थ है, लेकिन उनका ज्ञान नहीं हो रहा है, अतः अन्वय नहीं घटा तथा मच्छर नहीं है। अन्वय नहीं घटा तथा मच्छर नहीं है, फिर भी उसका ज्ञान हो रहा है, अतः व्यतिरेक भी घटित नहीं हुआ। इसलिए पदार्थ ज्ञान के कारण नहीं है। पदार्थ तो नहीं ये है वाली, फिर भी उसका ज्ञान हो रहा है। हाँ सर, ये वाली क्या लाइन हुई नहीं यहाँ इसको, की? हाँ, नहीं देखिए इसको अतः अन्वय और अन्वय व्यतिरेक का नहीं मतलब घटा तथा मच्छर नहीं है, फिर भी उनका ज्ञान हो रहा है। मच्छर का ज्ञान हो रहा है ना। हाँ, अब नहीं, बाल अन्वय है, नहीं घटा। अन्वय नहीं घटा ना, तो अन्वय का मतलब जहां जहां मच्छर है वहां वहां ज्ञान होना चाहिए हाँ है। तो वो नहीं घटा ना। हाँ, नहीं घटा। या जहां जहां केश है वहां पे केश मतलब पदार्थ है, और पदार्थ है तो उसका ज्ञान होना चाहिए था। नहीं, लेकिन बोल रहे तथा मच्छर नहीं है। मच्छर तो है ना? नहीं, मच्छर मच्छर तो नहीं है। मच्छर मच्छर नहीं है। तो बालों से ही लग रहा है। बाल है, लेकिन बाल उड़ने से मच्छर का आभास हो रहा है, लेकिन तो हाँ इसका मतलब जो है उसका तो नहीं हो रहा, और जो नहीं है उसका ज्ञान हो रहा है। हाँ, व्यतिरेक भी घटित नहीं व्यतितर हुआ। अन्वय व्यतिरेक, जैसे इसको उदाहरण से समझिएगा, जहां जहां आत्मा होती है वहां वहां ज्ञान होता है, हम्म ये अन्वय है। ठीक जहां है। जहां वहां वहां। और उसका व्यतिरेक ये भी होगा साथ साथ कि जहां ज्ञान नहीं है वहां आत्मा नहीं है, ये भी है। तो ये दोनों एक साथ घटते, बट जहाँ, ऐसे घट रहा है क्या? पदार्थ नहीं है फिर भी ज्ञान हो रहा है, और पदार्थ है तो भी ज्ञान नहीं हो रहा है। हाँ तो ये अन्वय नहीं घटाना कि जहां जहां पदार्थ है वहां वहां ज्ञान होता है, हाँ, नहीं होता। और जहां जहां पदार्थ नहीं है वहां वहां ज्ञान भी नहीं होता है। व्यतिरेक भी नहीं घटित हो रहा है। हम्म पदार्थ के समान प्रकाश भी ज्ञान का कारण नहीं है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति होने पर भी बिल्ली, उल्लू आदि रात में चलने वाले जानवरों को दिन में दिखाई नहीं देता है। इससे उल्टा रात्रि के अंधकार इससे उल्टा रात्रि के अंधकार में प्रकाश की अनुपस्थिति में उन्हें ज्ञान हो जाता है। अतः प्रकाश भी ज्ञान का कारण नहीं है। हाँ, तो दोनों को बता दिया है। ज्ञान का हम्म, कारण पदार्थ भी नहीं है, और प्रकाश भी नहीं है, और अंधेरा भी नहीं हाँ। संक्षेप में कहे तो ज्ञान की उत्पत्ति में पदार्थ और प्रकाश कारण नहीं है, क्योंकि ज्ञान का पदार्थ और प्रकाश के साथ अन्वय व्यतिरेक संबंध नहीं बनता। जिसके साथ अन्वय व्यतिरेक संबंध नहीं होगा, वह उसका कारण नहीं होता है। तो ज्ञान का अन्वय व्यतिरेक संबंध किसके साथ बने? आत्मा के साथ। तो बनाइए, व्यतिरेक भी बनाइए, अन्वय भी बनाइए।
जहां जहां, वो तो वही हुआ ना सर, कि जहां जहां ज्ञान है, मतलब जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है। हाँ, ये हो गया अन्वय, अन्वय हो संबंध गया। हो गया। और हाँ, व्यतिरेक? और जहां ज्ञान नहीं है वहां आत्मा भी नहीं है। या जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ ज्ञान भी नहीं है, या जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ आत्मा भी नहीं, दोनों। हाँ। हम्म, हाँ। ये समझ में आया अन्वय व्यतिरेक? हाँ सर। हाँ, तो जहां जहां पदार्थ है वहां वहां ज्ञान है, जहां जहां प्रकाश है वहां वहां ज्ञान है, जहां प्रकाश नहीं है वहां ज्ञान नहीं है, तो ये संबंध नहीं बन रहा है। हाँ। ये प्रूव किया कि प्रकाश पदार्थ के बिना भी ज्ञान हो रहा है, और प्रकाश के बिना भी अंधकार में भी ज्ञान होता है। हम्म। कल हमने किया था ना, वही रिवाइज हो रहा है, मान ली पूरा। चलिए। कल हमने ये नहीं किया था सर, हमने कल 6 नंबर सूत्र तक ही किया था। अच्छा ठीक है फिर। नहीं, 5 तक किया था सर कल। हाँ, तो आगे हुआ ना फिर, ये पदार्थ और हाँ। प्रकाश का 6 7 हो गया, करेक्ट। हाँ। अतज्जन्यमपि तत्प्रकाशम प्रदीपवत्। अतज्जन्यमपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत्। प्रकाशकम प्रदीपवत्। पदविच्छेद। अतज्जन्यम प्लस अपि तत् प्लस प्रकाशकम। शब्दार्थ। अतज्जन्यम इजिकल टू उस पदार्थ से उत्पन्न नहीं होने पर अपि भी। संदर्भ। पदार्थ ज्ञेय और ज्ञान में ग्राह्य ग्राहकपना कैसे बनता है, यह उदाहरण द्वारा बताते हुए सूत्रकार कहते हैं कि, क्या क्वेश्चन है, पदार्थ और ज्ञान में ग्राह्य ग्राहकपना कैसे बनता है, यह उदाहरण द्वारा बताते हुए सूत्रकार कहते हैं कि अर्थ पदार्थ से उत्पन्न नहीं होकर भी ज्ञान पदार्थ का प्रकाशक होता है। जैसे दीपक घट पटादि पदार्थों से उत्पन्न ना होकर भी उन्हें प्रकाशित करता है। व्याख्या। इस सूत्र में दीपक का उदाहरण देकर आचार्य देव कह रहे हैं कि जैसे दीपक घड़े वस्त्र आदि पदार्थों से उत्पन्न ना होकर और उनके आकार का ना होकर भी उनका प्रकाशक है, वैसे ही ज्ञान भी घटादि पदार्थों से उत्पन्न नहीं होकर और उनके आकार का नहीं होकर भी उन पदार्थों को जानता है। क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि ज्ञान जिसको जान रहा है, मतलब वो ज्ञान उसी के आकार का है और वहीं से उत्पन्न हुआ है। मतलब हाँ जैसे घड़े को ज्ञान जान रहा है या वस्त्र को, मतलब ये दीपक का एग्जाम्पल से बताया ना सर, कि दीपक जब प्रकाश डालता है तब कपड़े भी दिख रहे हैं, घड़ा भी दिख रहा है, ग्लास भी दिख रही है, जो भी है वो दिख रहा है, लेकिन वो दीपक वो कपड़े घड़े या ग्लास के आकार का नहीं है, नहीं, आकार तो ठीक है, बट ये भी है, और हम उससे भी उत्पन्न भी नहीं हुआ है। उत्पन्न नहीं हुआ मतलब? मतलब क्या कि जो गे जो है ना सर, गे को ज्ञान जान रहा है मात्र। हाँ, कि जैसे बाकी 5 पदार्थ है ना, जिसमें ज्ञान होता है वो आत्मा है ना, द्रव्य है, हाँ, वो जीव द्रव्य है जिसमें ज्ञान होता है। अब बाकी 5 द्रव्यों को ज्ञान आत्मा जानता है कि नहीं जानता? जानता है सर। तो जैसे पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल को जानता है ना आत्मा, बट उनमें हाँ। ज्ञान है क्या? ज्ञान नहीं है, फिर भी जानता है, तो ये जरूरी नहीं है। हाँ, तो हम्म। आत्मा दूसरे आत्मा को भी जानता है जिसमें ज्ञान है, और जिसमें ज्ञान नहीं है उनको भी जानता है, उनको भी जान सकता है, इसमें ये बताया। सर ज्ञान नहीं है उसको, मतलब सारे पदार्थ को ज्ञान से ही जाना जा रहा है, नहीं, ज्ञान से लेकिन जाना जा रहा है वो ऊपर बता दिया, लेकिन हाँ। जिस वस्तु को देख रहा है उसमें ज्ञान होना जरूरी नहीं है। हाँ, उसमें ज्ञान होना जरूरी नहीं है। हाँ, वो उनको भी जान सकता है। हाँ।
चाहे ज्ञान हो तो एक जीव दूसरे जीव को जानता है, हाँ ऐसे ही एक जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाशो काल को भी हाँ, जानता है। छह द्रव्य को जान रहे हैं। हाँ तो नहीं, छह द्रव्यों में बाकी पांच में ज्ञान नहीं है, फिर भी हाँ जान रहा तो भी जान रहे हैं, हाँ। है। हाँ, ये बात यहाँ बता। और उसके आकार का भी नहीं है और उससे उत्पन्न भी नहीं हुआ है। हाँ, उससे उत्पन्न नहीं हुआ मतलब उसमें ज्ञान नहीं है। हाँ हम्म, ये द्वितीय परिच्छेद अच्छा है, इजी है, थोड़ा कंपैरेटिवली समझ में आती है बात। हाँ सर, फर्स्ट वाला सर ज्यादा ही टफ था। लेकिन अब तो समझ में आ गया होगा, उसमें चार हाँ विशेषण थे, विशेषणों को बताया है। हाँ। हम्म, ठीक। नौवा। स्वावर्ण शयो शम मल शय नहीं, योग्यतया। मल नहीं है, क्षोक्षम लक्षण योग्यतया, मल मत पढ़ना। शयक्षम, हाँ ठीक है सर, मैं वापस पढ़ती हूँ। स्वावर्णम शयक्षम लक्षण योग्यतया ही प्रति निर, निर्यत नियत प्रति नियतम नियमार्थम। नियमर्थम नियमार्थम व्यवस्थापयति प्रत्यक्षमिति शेषः। पदविच्छेद। स्व प्लस आवरण शैक्षम लक्षण योग्यतया प्रतिनियतम अर्थम। शब्दार्थ। प्रतिनियत इस ज्ञान का यह ही विषय है। संदर्भ। कौन सा ज्ञान किस पदार्थ को जानेगा। इसका नियामक कारण कौन है, यह बताते हुए सूत्रकार कहते हैं कि अपने आवरण कर्म के सक्षम लक्षण वाली योग्यता ही व्यवस्थित रूप से निश्चित करती है कि इस ज्ञान का यह ही विषय होगा, अन्य नहीं। अपने आवरण कर्म के सक्षम लक्षण वाली योग्यता ही व्यवस्थित रूप से निश्चित करती है कि इस ज्ञान का यह ही विषय होगा, अन्य नहीं। हाँ, इसका जैसे मतलब क्या है राखी जी, ज्ञान के विषय मतलब, की निश्चित व्यवस्था, कब कौन सी चीज मेरे ज्ञान का विषय बनेगी, इसका हाँ कारण क्या है, इसका नियामक कारण क्या है। इसका कारण नहीं हुआ कि मेरा जैसे ज्ञान का आवरण, मतलब जैसे सक्षम होगा ज्ञान का, करेक्ट। तो उतना ही मैं उस समय में जान पाऊंगी। हाँ यस, लब्धि रूप में तो ज्ञान है, पूरा ज्ञान हाँ है, मति श्रुत ज्ञान है और ज्ञान स्वभाव भी है। लेकिन इस समय प्रति समय में कौन कौन सा ज्ञान का विषय मेरा बनेगा, कौन सा विषय मेरे ज्ञान का ज्ञेय बनेगा, वो ज्ञान उस आवरण का क्षोक्षम के कारण बनेगा। उसका क्षोक्षम कितना है, मतलब अभी ये पढ़ने के लिए बन रहा है ना हम्म, अभी, तो अभी उस इस परीक्षा मुख को पढ़ने का ज्ञान का क्षोक्षम है हाँ इस वक्त तो इस समय की योग्यता ऐसी ही है। हाँ। व्याख्या। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी प्राणियों के ज्ञान पर उसे रोकने वाले कर्मों का आवरण है। उन कर्मों की जैसी जैसी सक्षम शक्ति रूपी योग्यता प्रकट हो जाती है, वैसे वैसे ही आत्मा में जानने की शक्ति भी स्वयमेव प्रकट होती जाती है। तो प्रति समय ज्ञान का क्षोक्षम चेंज हो रहा है ना, हाँ तो उस हिसाब से जानने की शक्ति भी अलग अलग हो रही है, चेंज हो चेंज रही हो है। रही हाँ चेंज हो रही है। जिस वस्तु जिस वस्तु विषयक ज्ञान का आवरण दूर होता जाता है, आत्मा उसे बाह्य पदार्थ और प्रकाश आदि कारणों के बिना ही स्वतः जानने लगता है। अतः यह स्वयं रूप योग्यता ही संसारी समस्त जीवों के ज्ञान की नियामक है। नियामक है कि कौन सा ज्ञान किस पदार्थ को जानेगा। है। हाँ, ये अंडरलाइन करने लायक है। क्षोक्षम रूप हम्म, योग्यता ही संसारी समस्त जीवों के ज्ञान की नियामक है कि कौन सा ज्ञान किस पदार्थ को जानेगा।
सर ज्ञान का नियामक मतलब? पक्का कारण, वो वही कारण, मेन कारण, उसके अलावा दूसरा नहीं है। अच्छा, निश्चित कारण वही है। यही कारण है कि जिसके कर्मों का आवरण समाप्त हो गया है, ऐसे अरहंत और सिद्ध भगवान तीन लोक के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जान लेते हैं। तो उनका पूरा आवरण पूरा समाप्त हो गया, तो उनको पूरा ज्ञान हो गया, और उसके हाँ, बाद उस पे आवरण भी नहीं आता। एक तो पूरे कर्मों शायिक हो गया ना, हाँ शाही शायद हो ज्ञान गया। हो गया, शाही ज्ञान हो गया तो सारे कर्मों का नाश हो गया। सारे कर्मों हम्म का नाश हो गया तो पूर्ण दिखाई देता है, तो केवल ज्ञान हो गया। और हम्म, दूसरा ऐसा भी है कि वापस फिर आवरण नहीं आता हूँ। हाँ नहीं आएगा सर। एक बार केवल ज्ञान हो गया, बाद में फिर से किसी का आवरण हो जाए, ये भी नहीं है। दोनों कारण हो गए वहां हम्म, पे, पूर्ण भी हो गया और उसके बाद वापस भी नहीं आए। हाँ अभी हमें हमें मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण का ज्ञान आवरण है ना। है ना सर। हाँ है, लेकिन पूरी तरह से है क्या? आवरण पूरा होता है क्या? नहीं नहीं, हाँ, सक्षम रूप से है ना, थोड़ा उगाड़ प्रयोक्षम रूप है से, थोड़ा है। करेक्ट। हाँ हाँ, थोड़ा ना थोड़ा ज्ञान जरूर होता है। हाँ, वो तो हर हर जीव को ही होता है सर। हम्म। 10वां सूत्र, कारणस्य च परिच्छेद्यत्वे करणादीनां व्यभिचारः। पदविच्छेद, करण प्लस आदीनां। शब्दार्थ, परिच्छेद्यत्वे ज्ञान का विषय मानने पर, करण इंद्रियां, व्यभिचार दोष का नाम। संदर्भ, ज्ञान के कारण को ज्ञान का विषय मानने में क्या हानि है। ज्ञान के कारण को ज्ञान का विषय मानने में क्या हानि है, दोष है। यह बताते हुए आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञान के कारण को ज्ञान का विषय मानने पर इंद्रियों के साथ व्यभिचार दोष आता है, क्योंकि इंद्रियां ज्ञान का कारण तो है परंतु विषय नहीं, ये नहीं, अर्थात इंद्रियां अपने आप को नहीं जानती है। हम्म। आंख आंख इंद्री अपने आप को नहीं देखती है। हाँ वो तो सही है सर। व्यभिचार दोष मतलब? दोष दोष आता है उसमें। अच्छा। व्यभिचार को ही दोष कहा है। ज्ञान के कारण को ज्ञान का विषय मानने पर, ज्ञान के कारण है इंद्रियां। इंद्रियां ज्ञान का विषय नहीं है, वो तो साधन है। हाँ साधन है सर। अगर उनको ज्ञान का विषय मान लेंगे तो दोष आता है, ये कह रहे हैं। हाँ व्याख्या कही ना, हेतु के रहने पर भी साध्य के न रहने को व्यभिचार दोष कहते हैं। उक्त उदाहरण में हेतु रूप इंद्रियों की उपस्थिति में भी साध्य रूप ज्ञान की अनुपस्थिति होती है। अतः सिद्ध है कि इंद्रियां ज्ञान की कारण तो है, पर ज्ञान का विषय नहीं, ज्ञेय नहीं। ज्ञान का कारण है, वो ज्ञेय नहीं बनती। उक्त उदाहरण में हेतु रूप इंद्रियों की उपस्थिति में भी साध्य रूप ज्ञान की अनुपस्थिति होती है। साध्य रूप ज्ञान की अनुपस्थिति। उनके वो वही मतलब वही है ऊपर का, देखिएगा, ज्ञेय नहीं है। इसलिए अंदर ये जो दिया है इसी का रिवीजन, ज्ञान के कारण को ज्ञान का विषय मानने पर इंद्रियों के साथ व्यभिचार दोष आता है, क्योंकि इंद्रियां ज्ञान का कारण तो है, इंद्रियां साधन है, परंतु विषय हम्म, नहीं, ज्ञेय नहीं। अर्थात इंद्रियां अपने आप को नहीं जानती, उसी का ये है। अच्छा। अतः सिद्ध है कि इंद्रियां ज्ञान के कारण तो है, इंद्रियां ज्ञान की कारण तो है पर ज्ञान का विषय नहीं, ये नहीं। 11वां सूत्र, सामग्री विशेष विश्लेषिता विश्लेषिता खिलावरण मति इंद्रियमाशेषतो।
मुख्यम सामग्री विशेष विश्लेषित अखिल प्लस आवरणम अतीन्द्रियम अशेषत अशेषत। ये है ना, क्या है, सामग्री विशेष विश्लेषिता खिलावरण मतीन्द्रियम शेषतो मुख्यम। शब्दार्थ सामग्री यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्राप्ति। विशेष विशेषता से विश्लेषित दूर हो गए हैं। अखिल संपूर्ण अशेषत पूर्णतया। संदर्भ प्रत्यक्ष के दूसरे भेद के बारे में बताते हुए आचार्य कहते हैं कि सामग्री की विशेषता से दूर हो गए हैं समस्त आवरण जिसके ऐसे अतीन्द्रिय और पूर्ण रूप से विशद ज्ञान को मुख्य प्रत्यक्ष कहते हैं। अभी इतनी देर तक तो साम व्यवहारिक का ही बता रहे थे। बिल्कुल, अभी मुख्य प्रत्यक्ष हो गया अभी। हाँ नहीं, प्रत्यक्ष तो उसको भी कह रहे थे ना, प्रत्यक्ष के ही दो भेद आए। साम व्यवहारिक भी प्रत्यक्ष ही था। ये मुख्य प्रत्यक्ष। हाँ ये मुख्य इसमें प्रत्यक्ष। इसमें मुख्य प्रत्यक्ष है, वहां साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है। हाँ व्याख्या अतीन्द्रिय और पूर्ण रूप से निर्मल ज्ञान को मुख्य प्रत्यक्ष कहते हैं। यह प्रत्यक्ष कर्मों के आवरण के नष्ट होने से होता है। कर्मों के आवरण का नाश विशेष द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही संभव है। ये उस देखो ना, विशेष द्रव्य क्षेत्र द्रव्य काल भाव मतलब वो द्रव्य से किस तरह से होना चाहिए, मतलब जो आखिरी भाव होता है उसमें किस तरह का उनका शरीर होता है, काल कौन सा होता है, उनका भाव कौन सा होता है, क्षयिक भाव होता है, तब क्षयिक केवल ज्ञान प्रकट होता है ना। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही होता है। द्रव्य हाँ मतलब जो जीव द्रव्य है, पंचेंद्रिय होता है, उसी को होता है। संगी पंचेंद्रिय को होता है। क्षेत्र कहाँ पर होता है, अविदेह क्षेत्र में हो या भरत ऐरावत में चौथा काल हो, भरत ऐरावत क्षेत्र में चौथा काल हो, और भाव कैसा होना चाहिए, क्षयिक भाव हो, तभी केवल ज्ञान होता है। तभी संभव होता है। हाँ कर्मों के आवरण का नाश हर समय में, मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही संभव है। उस विशेष द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को ही यहाँ सामग्री शब्द से संबोधित किया है। हाँ यहाँ पे जो पहले लिखा हुआ है, हाँ, अब सामग्री। केवली को ऐसा कोई बाधा नहीं, हाँ वो इन सब से ऊपर उठ गए हैं, द्रव्य से, क्षेत्र काल भाव से। अब वो क्षयिक ज्ञान हर समय रहेगा, भरत क्षेत्र में है तब भी रहेगा, और छिद्र क्षेत्र में जाएंगे वहां भी रहेगा, और काल मतलब अनादिकाल तक रहेगा, और भाव क्षयिक भाव ही रहेगा। हाँ समस्त ज्ञेय पदार्थों को यह ज्ञान इंद्रियों की सहायता के बिना ही जानता है, अतः अतीन्द्रिय है। हाँ, तो केवल ज्ञान है ना, केवल ज्ञान की विशेषता है समस्त ज्ञेय पदार्थों को, या समस्त ज्ञेय पदार्थ में तीनों लोक के, तीनों काल के ना, इंद्रियों की सहायता के बिना। तीनों लोक के, तीनों काल के, और पूरे छह द्रव्य में भी आ गए ना सर। हाँ, सभी सभी पदार्थों को, उन द्रव्य को गुण पर्याय के साथ बिना इंद्रियों की सहायता से, मतलब आत्मा से डायरेक्ट जानते हैं, इसीलिए उसको अतीन्द्रिय, इंद्रियों से पार। सर यहाँ पे इंद्रियों की सहायता के बिना बोला, मन को क्यों नहीं बोला? मन भी है शामिल, इंद्रियां है ना, इंद्रियों में सभी आ गई है। 5 इंद्रिया प्लस मन है ना। मन, हाँ। आप सोचिए ना, केवली को मन के द्वारा होता है क्या? मन तो होता है, लेकिन नहीं मन के द्वारा नहीं, आत्मा से नहीं, ही होता द्वारा तो आत्मा से ही होता है। है। हाँ, ठीक है। चलिए लास्ट 12वां पढ़ लेते हैं। सूत्र। हाँ सावरणत्वे करणजन्यत्वे च प्रतिबंध संभवात्।
पद विच्छेद, प्रतिबंध, संभवात, सावरणत्वे यानी आवरण सहित, करणजन्यत्वे, इंद्रिय जनित, प्रतिबंध, रुकावट। संदर्भ, अतीन्द्रिय और अनावरण विशेषणों की उपयोगिता और सार्थकता सिद्ध करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि अतीन्द्रिय और अनावरण विशेषणों की उपयोगिता और सार्थकता को सिद्ध करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि हाँ, इसमें आवरण अनावरण, आवरण, आवरण किस चीज का है और अतीन्द्रिय, इन दो शब्दों का भाव समझाया। अनावरण मतलब आवरण नहीं है, कर्म आवरण का, किसका होता है? कर्मों का। कर्म का। हाँ, तो कर्मों की अपेक्षा से अनावरण हो गया। और अतीन्द्रिय मतलब किससे उत्पन्न हुआ? आत्मा से उत्पन्न। हाँ। दोनों, आत्मा और कर्म दोनों की अपेक्षाओं से बता दिया, अतीन्द्रिय, अनावरण। विशेषणों की उपयोगिता और सार्थकता सिद्ध करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि आवरण सहित और इंद्रियों द्वारा उत्पन्न होने पर ज्ञान में रुकावट संभव है। अतः विशुद्ध ज्ञान के लिए उसका निरावरण और अतीन्द्रिय होना आवश्यक है। तो हमने देखा था सर, विशुद्ध ज्ञान यानी परिपूर्ण ज्ञान जिसमें कोई बाधा ना हो, और निर्मल भी है, परिपूर्ण भी है, निर्मल है। निर्मल भी है, विशेष है वो। हाँ। तो परिपूर्ण तभी होता है जब कर्मों का नाश हो जाता है, और स्पष्ट निर्मल होता है कब? जब अतीन्द्रिय, आत्मा से ही उत्पन्न। अगर इंद्रियों द्वारा उत्पन्न है तो उसमें रुकावट भी संभव है, मल भी संबंध है, पूर्ण तरह से निर्मल नहीं। व्याख्या, जब तक ज्ञान पर आवरण रहेगा या वह इंद्रियों की सहायता से होगा, तब तक उसमें अनेक तरह की बाधाएं होने की संभावना बनी रहेगी। अतः वह ज्ञान स्पष्ट रूप से जान नहीं सकेगा। इसीलिए मुख्य प्रत्यक्ष की दो अनिवार्य शर्त है। उसे निरावरण होना चाहिए, वह अतीन्द्रिय होना चाहिए। है ना, निरावरण और अतीन्द्रिय। एक मिनट सर, प्रियंका मैसेज कर रही है, क्लास है क्या? आज तो सर मेन क्लास चल रही है ना, उसमें शायद उसमें ज्वाइन किया होगा। हाँ, ठीक है। चार्ट नंबर 1 देख रहे हैं ना, प्रमाण। प्रमाण कितने? दो तरह के, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो प्रत्यक्ष में दो बता दिए, सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष प्रमाण, मुख्य प्रत्यक्ष प्रमाण। और सांव्यवहारिक है इंद्रिय और मन से है, मुख्य प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान अतीन्द्रिय से। और नेक्स्ट तृतीय परिच्छेद में परोक्ष प्रमाण ज्ञान के बारे में। द्वितीय परिच्छेद की विषय वस्तु निम्न चार्ट द्वारा समझी जा सकती है। देखिए, अब देख समझ में आएगा विषय वस्तु क्या है। प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप, भेद और नाम 1, 2, 3 में बता दिए, और 4 में बता दिया वैशद्य क्या होता है, पूर्ण, निर्मल और स्पष्ट होता है। और 5 में सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष बताया है। और 6 से 10 में पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है, सहेतु सिद्ध किया 6 से 10। और 11 में मुख्य प्रत्यक्ष के बारे में बताया, उसका स्वरूप वो क्या है, अनावरण और अतीन्द्रिय है। विशेषण की सार्थकता 12 में है ना। सर यहाँ पे इस चार्ट को लास्ट में लिया है, अभी जो प्रथम परिच्छेद था उसमें फर्स्ट में ही दे दिया था, अभी इसको लास्ट में बताया। किसको? ये जो चार्ट का बताया ना सर, चार्ट नंबर 2, विषय हाँ वस्तु का जो है, अपन ने हाँ यहाँ पे प्रथम परिच्छेद किया था ना, तो इसमें हाँ स्टार्टिंग में ही दे दिया था ये वाला चार्ट कि किसमें क्या बता रहे हैं। हाँ, ठीक है। और बार बार इसको देखने से अब समझ में आ रहा है, तो इससे अभी हाँ थोड़ा बहुत तो हुआ होगा ना, समझ में आया होगा, हाँ सर, थोड़ा है समझ ना, में समझ में। आया। हाँ ठीक है, आज रुकते हैं फिर यहीं। हाँ सर। हाँ, अगर कंटिन्यू करना हो तो 1 घंटा बैठ सकते हैं अपने उस पे। अच्छा ठीक है सर, बैठते हैं फिर। ठीक है, इसको पहले बंद कर देते हैं, विनी जी इसको क्लोज कर देते हैं।